नमस्कार बच्चों। आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी बसंत भाग 3 का 11वां पाठ सूरदास के पद। इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन है, बचपन का वर्णन है। बचपन में श्री कृष्ण भगवान को दूध पीना पसंद नहीं था, तो नहीं पीना चाहते थे। तो एक बार माता यशोदा ने उन्हें लालच दिया कि कान्हा, यदि तू भी डेली दूध पिएगा तो तेरी चोटी भी बलराम के जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। तो प्रलोभन में आ गए, कृष्ण भगवान भी लालच में आ गए और उन्होंने दूध पीना शुरू कर दिया। फिर कुछ समय बाद उनको याद आता है कि अरे मेरी चोटी तो बढ़ ही नहीं रही है, मेरे बाल तो जितने के तितने ही हैं, वो तो लंबे ही नहीं हो रहे हैं। तो माता से पूछते हैं। माता से क्या पूछते हैं, इसी का वर्णन इस पद्य में हुआ है। ठीक है। मैया कबहि बढ़ेगी चोटी, किती बार मही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। वो माता से पूछते हैं कि हे मैया, कबहि बढ़ेगी चोटी, मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह जहूं है छोटी। कितनी बार यानी कितनी बार मोही दूध पियत भई, मुझे दूध पीते हो गया। मतलब मैं कितनी बार से दूध पी रहा हूँ, कब से दूध पीता चला आ रहा हूँ। यह अजहूं है छोटी, ये मेरी चोटियाँ तो आज भी छोटी हैं। अजहूं मतलब आज भी है छोटी, यानी छोटी हैं, ये तो बढ़ी ही नहीं। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, होए है लांबी मोटी। तू जो कहती यानी तुम तो कहती थी। तू जो कहती का मतलब हुआ तुम तो कहती थी कि बल की बेनी ज्यों। बल मतलब बलराम जी की बेनी अर्थात चोटी की, ज्यों मतलब की तरह। तुम तो कहती थी कि यदि मैं दूध पीऊंगा तो मेरी चोटियां बलराम भैया की चोटी की तरह होए है लांबी मोटी, लंबी और मोटी हो जाएंगी। माँ, तुम तो कहती थी कि यदि मैं दूध पी लूंगा तो मेरी चोटी भी बलराम भैया की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएंगी। और काढ़त गुहत नहावत जई है, नागिन सी हुई लोटी। तुम तो कहती थी कि जब मैं तुम्हारी कंघी करूंगी, उसकी चोटी बनाऊंगी। काढ़त यानी बाल बनाना, कंघी करना। गुहत यानी चोटी बनाना। नहावत यानी नहलाते वक्त। जय है मतलब दौड़ेंगी, चलेंगी कैसे। नागिन सी हुई लोटी, नागिन के जैसी, नागिन के समान। भूई मतलब जमीन पर, लोटी मतलब लौटने लगेंगी। तुम तो कहती थी मुझसे मैया, तुम तो कहती थी कि जब तुम मुझे मेरी चोटियों को बनाओगी, मेरी कंघी करोगी, मेरी चोटियां बनाओगी, मुझे नहलाओगी, उस समय मेरी चोटियां इतनी बड़ी हो जाएंगी कि वो नागिन की तरह जमीन पर लहराने लगेंगी। परंतु यह तो आज भी छोटी हैं। काचों दूध पियावत पच पच, देत न माखन रोटी। यशोदा जी से कहते हैं कि काचों दूध पियावत पची पची। काचों यानी कच्चा, दूध यानी दूध, पियावत यानी पिलाती हो, पची पची यानी बार बार। तुम मुझे बार बार कच्चा दूध ही पिलाती हो। देती न माखन रोटी, मुझे माखन रोटी नहीं देती हो। भगवान श्री कृष्ण को बचपन में माखन बहुत पसंद था, तो वो माखन रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते थे दूध पीने के मुकाबले। तो वही कह रहे हैं कि तुम मुझे बार बार वही कच्चा दूध पिलाती हो और माखन रोटी नहीं देती हो। पहले तो कहती थी कि दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटियां बढ़ जाएंगी, लंबी हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी बलराम जी के जैसे। परंतु कितने दिन हो गए मैं दूध पीता चला आ रहा हूँ और मेरी चोटियां आज भी छोटी हैं, ना मोटी हुई ना लंबी हुई। और मुझे जो माखन रोटी पसंद वो तुम देती नहीं हो, सिर्फ कच्चा दूध ही बार बार पिलाती जा रही हो, पिलाती जा रही हो। तो ऐसे वचन सुन करके सूरदास जी कहते हैं, सूर चिरजीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान की ये बातें सुन करके यशोदा दी आनंदित हो जाती हैं, बहुत खुश होती हैं और कृष्ण भगवान की बलैया लेती हुई अर्थात उनकी नजर उतारते हुए कहती हैं कि चिरजीवो दो भैया, दोनों भैया चिरंजीवी हों, हरि हलधर की जोटी। हरि यानी श्री कृष्ण और हलधर अर्थात बलराम, जोटी मतलब जोड़ी। कृष्ण और बलराम की जोड़ी चिरंजीवी हो, अमर हो, ऐसा माता यशोदा जो है उनकी बलैया लेती हुई, उनकी नजर उतारती हुई कहती हैं कि भगवान करें कि तुम दोनों की जोड़ी अमर हो, चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो तुम दोनों। ऐसा माता यशोदा कहती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा माता यशोदा आनंदित होकर के भगवान श्री कृष्ण की नजर उतारते हुए, बलैया लेते हुए ऐसे कहती हैं कि कृष्ण और बलराम की जोड़ी चिरंजीवी हो। ठीक है, देखते हैं अगला पद्य। इस दूसरे पद्य में ये भी कृष्ण भगवान के बाल लीला का ही वर्णन है। इसमें गोपी जो है वो उलाहना लेके यशोदा माँ के आती हैं, यशोदा माँ के पास आती हैं।
क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जाते हैं उनके घर में और उनका दूध दही मक्खन सब खाते हैं और बिखरा देते हैं जमीन पे, तो इससे उनको क्रोध आता है श्री कृष्ण भगवान के ऊपर। तो वो आती है माता यशोदा से उलाहना देने, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। गोपी आके यशोदा जी से कहती हैं, तेरे लाल मेरो माखन खायो। आके कहती हैं कि ए यशोदा, तेरे लाल ने मेरा माखन खाया है। यशोदा, तेरे लाल ने मेरा माखन खाया है। दोपहर दिवस जान घर सुनो, दोपहरी में ढूंढी ढढोरी आप ही आयो। दोपहरी में, दोपहर यानी दोपहरी में, दिवस दिन के दोपहरी में, जान घर सुनो, घर को सुना समझ करके, ढूंढी ढढोरी आप ही आयो। यह देख लेता है कि किसके घर में कोई नहीं है, किसका घर इस समय सूना है दोपहरी में, दिन के दोपहर में तुम्हारा जो लाल है वह ये ढूंढ के देख लेता है कि इस समय किसके घर में कोई नहीं है, किसका घर खाली है। तो ऐसे समय में वह खुद ही चला आता है, आप ही आयो यानी खुद ही आ जाता है, और खोल किवारी पैठ मंदिर में, और दरवाजे को खोल करके, किवारी मतलब होता है दरवाजा, और दरवाजे को खोल यानी खोल करके, पैठ यानी बैठ करके, मंदिर में यानी घर में, मंदिर कहते हैं घर को, तो घर में बैठ करके दूध दही सब सखिन खवायो। मेरे घर का जो दूध दही माखन सब है सब अपने सखाओं को खिला देता है। यशोदा, तुम्हारे लाल ने मेरा माखन खाया है। वह उस समय आता है ढूंढ करके कि किस समय किसके घर में कोई नहीं है, ढूंढ करके खुद ही आ जाता है। दोपहरी के समय आता है जब जानता है कि इस समय घर में कोई नहीं है, और दरवाजे को खोल करके घर में बैठ करके दूध दही सब अपनी सखाओं को खिला देता है। ऊखल चढ़ सीके को लीन्हो, अनभावत भूई ढरकायो। भूई में ढरकायो, तो ऊखल कहते हैं ओखली को, जिसमें धान कूटा जाता था पहले, तो उसे ओखली पे चढ़ जाता है और सीके को पकड़ लेता है। सीके को लीन्हो यानी सीकों को पकड़ लेता है। सीका कहते हैं सिकहर को, पहले दूध दही इत्यादि ऐसे सिकहर होता था रस्सी से बनाया हुआ, जैसे आज स्टैंड होते हैं, अलमीरा बनने लगी है, तो पहले ये सब नहीं था, तो लोग क्या करते थे कि छत से लटका के रसरी का बना के रस्सी का उस पे रखा करते थे दूध दही इत्यादि। तो वही बता रही है कि ओखली पे चढ़ जाता है, सीके को पकड़ लेता है, और अनभावत भूमि में ढरकायो, जो उसको पसंद नहीं आता है उसको वो जमीन पर ढरका देता है, अर्थात जमीन पे गिरा देता है। ढरकायो मतलब गिरा देता है, फैला देता है। जो तुम्हारे लल्ला को पसंद नहीं आता, अनभावत जो उसको पसंद नहीं आता, उसको भूमि पर जमीन पर ढरका देता है, अर्थात गिरा देता है, फैला देता है। दिन प्रतिदिन दिन प्रति हानि होती गोरस की। यशोदा जी से गोपी कहती है कि इस तरह से दिन प्रति यानी हर दिन, दिन प्रतिदिन हर दिन गोरस की हानि हो रही है। होती हानि गोरस की, इस तरीके से हर दिन, दिन प्रतिदिन यानी प्रतिदिन हमेशा गोरस की हानि हो रही है। गोरस कहते हैं दूध दही, दूध से बने हुए पदार्थ जैसे घी मक्खन दही इत्यादि, इसको गोरस कहते हैं जो दूध से बने हुए पदार्थ होते हैं। तो वही कह रही हैं कि दिन प्रतिदिन गोरस की हानि हो रही है, घाटा हो रहा है, उसका मतलब वेस्ट हो रहा है, नुकसान हो रहा है। यह ढोटा कौने ढंग लायो। यशोदा, ये तुम पुत्र किस तरीके का लेकर के आई हो। ढोटा यानी पुत्र, कौने ढंग लायो, किस तरीके का पुत्र लेकर के आई हो, अर्थात हे यशोदा, तुमने किस तरीके के पुत्र को जन्म दिया है जो इतना बदमाश है, इतना शैतान है, इतनी शैतानियां करता है। सूर्य श्याम को हटक न राखे, तैही पूत अनोखो जायो। सूरदास जी कहते हैं कि जो गोपी है वह यशोदा जी से कहती है कि यशोदा, ऐसा लगता है कि तुमने ही अनोखा पुत्र लाया है, तुमने ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। श्याम को हटक न राखे, तुम अपने श्याम को, अपने कृष्ण को हटक करके अर्थात वर्ज करके, रोक करके, हटक की मतलब रोक करके, वश में करके न राख्यो, वश में करके नहीं रखती हो। तुम अपने पुत्र को वश में करके, अपने श्याम को वश में करके नहीं रख सकती हो। तय ही पूत अनोखे जायो, ऐसा लग रहा है कि तुमने ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है, तुम्हारा ही पुत्र सबसे लाडला है, सबसे अनोखा है, जो तुम उसको रोक करके नहीं रखती हो। तो इस तरीके से जो है गोपी यशोदा जी से उलाहना देती है। वास्तविकता यह थी कि गोपियां भी भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थीं, और वो कृष्ण भगवान के को इसी वजह से वो दंड नहीं दे पाती थी अपने घर में, और उनकी सूरत पे वो भी दीवानी थी, उनको बहुत पसंद करती थी, आनंदित होती थी उनको देख के।
तो जब कृष्ण उनके यहाँ गिरा देते थे माखन वगैरह तो वो आनंदित होती थी, बुरा नहीं मानती थी। अब फिर से कृष्ण भगवान से कैसे मिले, इसलिए वो बहाने ढूंढती थी, बहाने बना बना के यशोदा जी के पास आती थी ताकि वो कृष्ण भगवान के बारे में बात कर सके, उनको देख सके, उनसे मिल सके। तो इसी वजह से बार बार वो यशोदा जी के पास आती थी। मूल भाव उनका यह होता था। और यशोदा जी के पुत्र अनोखे थे, सबसे सुंदर थे, बाकी पुत्रों से अच्छे थे, सबको आकर्षित करते थे। इसीलिए उनको ईर्ष्या भी होती थी कि यशोदा के पास इतना अच्छा लल्ला है, हमारा लल्ला इतना अच्छा क्यों नहीं है। ठीक है, तो यही इसका अर्थ है इस पद्य का। अब हम अभ्यास कार्य देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बालक कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? तो बालक श्री कृष्ण को माता यशोदा ने यह बताया था कि दूध पीने से ही उनकी चोटी बलराम जी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। श्री कृष्ण भी अपनी चोटी को बलराम जी की तरह मोटी और लंबी करना चाहते थे। इसी लोभ के कारण श्री कृष्ण दूध पीने के लिए तैयार हुए। ठीक, दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? तो श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में यह सोच रहे थे कि उनकी चोटी भी एक दिन बलराम भैया की तरह लंबी व मोटी हो जाएगी, फिर वह नागिन की तरह जमीन पर लहराएगी, ऐसा वो अपने मन में सोच रहे थे। तीसरा प्रश्न है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते थे? तो दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन और रोटी को अधिक पसंद करते थे। उन्हें माखन बचपन से ही बहुत पसंद था कृष्ण भगवान को। चौथा प्रश्न है, तैही पूत अनोखो जायो, पंक्ति में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? तो इसका आंसर दिखाते हैं, अगली पृष्ठ पे है। ये चौथा उत्तर है, तैही पूत अनोखे जायो, पंक्तियों में ग्वालन के मन में यशोदा जी को कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है और अपना माखन चुराए जाने तथा जमीन पर गिराए जाने पर क्रोध का भाव मुखरित हो रहे हैं। इसीलिए वह यशोदा जी को उलाहना दे रही हैं कि तुम्हारे लाल ने मेरा माखन खाया है। पांचवा प्रश्न है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा देते हैं। क्यों बिखरा देते हैं? उत्तर है, श्री कृष्ण की उम्र छोटी थी, उस समय श्री कृष्ण भगवान छोटे थे और माखन ऊंचे ऊंचे छीकों पर रखा जाता था, जिससे उन्हें मक्खन चुराने में दिक्कत होती थी और मक्खन गिर जाता था। यानी गिराते नहीं थे, गिर जाता था बाल स्वभाव के कारण। श्री कृष्ण आधा मक्खन खुद खाते थे और आधा अपने सखाओं को खिलाते थे, जिससे मक्खन पृथ्वी पर बिखर जाता था। छठा प्रश्न है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? तो दोनों पदों में से मुझे पहला पद अधिक अच्छा लगा। यदि आपको दूसरा अच्छा लगता है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। मुझे पहला पद अधिक अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ बाल स्वभाववश प्राय श्री कृष्ण भी दूध पीने में आनाकानी किया करते थे। एक दिन जब यशोदा जी ने लालच दिया कि लल्ला यदि तुम भी रोज कच्चा दूध पियोगे तो तुम्हारे बालों, आगे दिखाते हैं इसके बाद, तो तुम्हारे बालों की चोटी भी बलदाऊ के जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण दूध पीने लगे, परंतु जब कच्चा दूध पीते पीते बहुत समय बीत जाने पर भी उनकी चोटी नहीं बढ़ी तो वे बाल स्वभाववश मैया से कहते हैं कि मैया, तुम्हारे कहने पर मैंने दूध पीना शुरू कर दिया, फिर भी मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है? उनकी माता से की गई ये नाराजगी, दूध नहीं पीने का हठ करना, बलदाऊ की तरह मोटी और लंबी चोटी पाने की उम्मीद करना आदि बहुत ही आनंददायक है। यह सब बहुत ही आनंददायक है, ये सब बहुत अच्छा है, तो इसलिए मुझे पहला पद ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, आगे है अनुमान और कल्पना। तो इसका जो पहला प्रश्न है वह यह है कि दूसरे पद्य को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की आयु क्या रही होगी। तो मेरे ख्याल से तो श्री कृष्ण भगवान की आयु दूसरे पद्य को पढ़कर लगता है कि उस समय श्री कृष्ण की उम्र 5 से 7 साल की रही होगी तथा उनके नन्हे नन्हे तभी है
तभी उनके नन्हे नन्हे हाथों से माखन इधर उधर बिखर जाता था और वे पकड़े भी जाते थे, क्योंकि वो छोटे थे। तो इस वजह से वो अच्छे से काम नहीं कर पाते थे, सफाई से चोरी नहीं कर पाते थे, तो पकड़े जाते थे। दूसरा प्रश्न है कि ऐसा हुआ हो कभी कि माँ के मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके चुपके थोड़ा बहुत खा लिया हो और चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया हो। अपनी आप बीती की तुलना श्री कृष्ण की बाल लीला से कीजिए। तो आप इसको विद्यार्थी स्वयं करें, आप कीजिए जो ऐसी घटना यदि आपके साथ हुई हो तो। तीसरा प्रश्न है कि किसी ऐसी घटना के विषय में लिखिए जब किसी ने आपकी शिकायत की हो और फिर आपके किसी अभिभावक यानी माता पिता, बड़ा भाई बहन इत्यादि ने आपसे इसके बारे में उत्तर मांगा हो। तो इसको भी विद्यार्थी स्वयं करें। आप बीती जो आपके साथ हुआ हो वैसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आगे है भाषा की बात। तो श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। तो माखन चुराने वाला, इसके लिए एक शब्द दीजिए। तो माखन चुराने वाले को क्या कहते हैं? माखन चोर। ठीक। इसका दूसरा प्रश्न है श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो मैंने यहाँ 6 लिख रखे हैं, गोविंद, माधव, मुरलीधर, कान्हा, केशव, गोपाल ना। तो ये सारे कृष्ण भगवान के नाम थे जो लोग उस समय उनको पुकारा करते थे। वैसे भी बहुत सारे नाम हैं कृष्ण भगवान के। ठीक है। इसका तीसरा प्रश्न है भाषा की बात का कि कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, और कुछ विपरीत अर्थ वाले भी होते हैं, उन्हें अर्थ वाले भी होते हैं। समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं और विपरीत अर्थक शब्द विलोम शब्द कहे जाते हैं, यानी उल्टा अर्थ बताने वाले। पर्यायवाची जैसे चंद्रमा का, शशि, इंदु, राका, मधुकर का यानी भौरे का, भ्रमर, भौरा, मधु, सूर्य का, रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर इत्यादि हो गया। विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द जैसे दिन का रात, श्वेत का श्याम, शीत का उष्ण। तो पाठों से दोनों प्रकार के शब्दों को खोजकर लिखिए। तो पाठ से इन दोनों प्रकार के शब्दों को खोजकर लिखना है। मैंने इसको यहाँ लिख रखा है, तो आप इसको यहाँ से देख लें। पर्यायवाची शब्द बेनी का बेनी यानी चोटी, मैया यानी माँ, माता, जननी, दूध को दुग्ध, पेय, गोरस, क्षीर इत्यादि कहते हैं। काढ़त यानी गुहत, बनावट, बलराम को बलदाऊ, हलधर और बल भी कहते हैं। भूई यानी पृथ्वी, भूमि। ठीक है। ये ढोटा, ढोटा मतलब पुत्र, बेटा, सुत। ये है विपरीत अर्थक शब्द यानी विपरीत अर्थ बताने वाले। विलोम शब्द जिसे कहते हैं। लंबी यानी लंबी का उल्टा क्या होगा? छोटी। श्याम का श्वेत, संग्रह का विग्रह, विज्ञ का अज्ञ, रात का दिन, प्रकट का ओझल। ठीक है। आशा है कि आप सबको इस पाठ का अर्थ और अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि पाठ से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्र गौरव हिंदी संस्कृत। बहुत बहुत धन्यवाद।